दोस्तों बात है 1200 साल पुरानी, जब राजस्थान के पिंजौर गांव के निकट गांव वालों को दो लाश मिलती है, एक लड़का की और एक लड़की की। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर रखा था। दोनों की गालों पे सूखे हुए आंसुओं की लकीरें थी और दोनों ने एक दूसरे की होठों को चूम रखा था और दोनों को देख करके ऐसा लग रहा था कि दोनों ने अपनी सांसें एक ही साथ ली थी। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। दोस्तों उनकी दिन दशा को देख करके ऐसा लग रहा था कि उनके प्यार को जमाना कतई मंजूर नहीं करता था। जैसा कि गांव वाले सोच रहे थे, उनके दुश्मन उनको पीछा करते करते कुछ देर में उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर उन लोगों से पता चलता है कि जो वो लड़की थी सऊदी अरब की थी और जो लड़का था वो सऊदी अरब से सटा एक देश है यमन, वो लड़का यमन का था। दोस्तों ये दोनों कोई और नहीं थे बल्कि जो लड़की थी वो लैला थी और जो लड़का था वो मजनू था। दोस्तों यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब से दोनों भागकर भारत आ गए थे और यहाँ पे उनका जीवन और सफ़र दोनों समाप्त हो गया था। साथ में उनकी परेशानियाँ भी समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों ऐसा कौन होगा जो लैला और मजनू के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन जो असल हकीकत क्या है, असल सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से आज जानते हैं। आखिर उनकी माँ बाप कौन थे और उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और उसके बाद यहाँ भारत में उनको कहाँ पे दफनाया गया है, जहाँ पे उनके मज़ार पे हजारों प्रेमी जोड़े जा करके दर्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारी इस पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ऐसा कौन होगा जो लैला मजनू के नाम नहीं सुना होगा। प्यार की जो लीजेंड हैं वो दोनों यही हैं, इन्हीं की मिसालें दी जाती है, लेकिन असल सच्चाई किसी को नहीं पता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो मजनू था उनका जन्म हुआ था यमन के एक अमीर घराने में। उनके बाप का नाम था शाह आमरीन और मजनू के बचपन का नाम था कैस आमरीन। दोस्तों जब कैस पैदा हुआ यानी कि मजनू पैदा हुआ तो उसका भविष्य जानने के लिए उसके पिता ने एक ज्योतिषी को बुलाया। तो ज्योतिषी ने कहा ये जो तुम्हारा लड़का है ये प्रेम में दीवाना होकर दर दर भटकता रहेगा। ये बात शाह आमरीन को पता चला तो उन्होंने कहा ऐसा हम होने नहीं देंगे। दोस्तों आपने एक फिल्म देखी होगी करिश्मा कपूर और बेंटेज की, अनाड़ी। करिश्मा कपूर के बारे में जब पंडित जी ये बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस लड़की की शादी आप लोग की मर्जी के खिलाफ होगी, लेकिन करिश्मा कपूर के 3 भाई होते हैं, उन्होंने तमाम पाबंदियां लगा दी होती है, लेकिन अंत में जो पंडित जी बोले रहते हैं वही होता है। अंत में करिश्मा कपूर की शादी वेंटेज से यानी कि अनाड़ी से हो जाती है। तो ऐसा ही जो शाह आमरीन होते हैं ऐसा ही करते हैं, तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें लगा देते हैं। चूँकि वो आमिर खानदान का था तो उनको पढ़ना लिखना भी जरूरी, तो उसको तालीम दिलवाने के लिए उन्होंने उसका दाखिला मदरसे में करवा दिया। उस मदरसे का नाम था दमिश। दमिश में वो पढ़ रहा था, तभी वहाँ पे लैला भी आती है। तो यहीं पे उन दोनों की मुलाकात होती है और पहली नज़र दोनों में प्यार हो जाता है। लैला बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन कहा जाता है उसका रंग सांवला था, लेकिन वो थी बड़ी खूबसूरत। लेकिन मदरसे के आसपास ही दोनों की प्रेम लीला शुरू हुई, लेकिन मौलवी के बहुत समझाने पे लैला जो है वो अपने घर पे ही रहने लगी। उसको अपने घर पे रख लिया गया। जब वो अपने घर पे रहने लगी तो मजनू जो है आए दिन उसके घर पे मिलने चला जाता था। लैला के 3 भाई थे, वो भी एक अमीर घराने की थी। उसके पिता का नाम था शाह नाजिद। उनके 3 भाई थे, बहुत ही सम्मानित घराना वो भी था। जब ये उससे मिलने चला जाता था तो कई बार मिलने के दौरान पकड़ा भी जाता था। तो उसके जो भाई हैं वो मजनू को बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे और जो गांव वाले थे वो भी कभी कभी देख लेते थे तो सारे मिलके मारते थे। क्योंकि उस समय जमाना कुछ ऐसा था, प्यार को गुनाह समझा जाता था। गांव की कोई लड़की होती थी तो पूरा गांव उसको बहन ही मानता था। तो मजनू को जो भी देखता था वही पीट देता था कि आया होगा लैला के लिए। दोस्तों ऐसे ही मारते पीटते, जब भी उसका मन होता था वो चला जाता था। जब उसको ज़्यादा मार दिया जाता था तो लैला उससे मिलने चली जाती थी। ये सिलसिला दोनों में बहुत दिनों तक चलता रहा। दोस्तों जब तमाम पहरेदारी, तमाम बंदिशें और तमाम तरह के यातनाओं के बावजूद दोनों का ये सिलसिला जारी रहा, तो जो लैला के पिता थे शाह नाजिद लैला की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से, एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम था पख्त, उससे करवा देते हैं।
अब दोस्तों लैला की शादी हो गई तो ये जो मजनू है इधर उधर पागलों की तरह भटकने लगा। उर्दू में पागल को ही मजनू कहा जाता है, इसलिए लोगों ने उनका नाम कैस से बदलकर मजनू रख दिया और ये मजनू बन के इधर उधर भटकने लगा, घूमने लगा। और इधर जो लैला है वो अपने घर गई तो जाते ही उसने अपने शौहर को बता दी, पहले ही रात में सुहाग रात में शौहर को ये बता दिया कि मैं मजनू की हूँ तो मजनू की ही होके रहूंगी, उसके सिवा मेरा कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। वक्त सीधा साधा लड़का था, उसने सोचा कि यार क्या करूं। वक्त ने तलाक दे करके उसने उसके पिता के घर वापस भिजवा दिया। तो ये बात मजनू को मालूम चला। मजनू फिर से वापस उससे मिलने जाने लगा। रास्ते में कई पहरेदार लगा दिए गए थे ताकि मजनू वहाँ तक पहुँच ना पाए। तो इससे बचने के लिए मजनू समुद्र का रास्ता तय करके जाता था। सोचिए कितना बड़ा दीवाना था। दोस्तों जब ये हुआ कि लैला को भी यातनाएं दिए जाने लगी, दोनों के जीवन पे संकट आ गया, तो एक दिन दोनों ने मौका पा करके वहाँ से भाग निकले। तो जो वो शाह नाजिद थे, उनके जो 3 बेटे थे और उनकी जो समाज थी, तो समझ लीजिए कि सबकी इज्जत जो है मिट्टी में मिल गई। दोस्तों जब दोनों वहाँ से भाग निकले, जो उनके दुश्मन थे, उनके प्यार के दुश्मन थे, मजनू के पिता चाहते थे कि लैला से मजनू की शादी हो जाए, लेकिन लैला के घर वाले नहीं माने थे। तो लैला के जो घर के आदमी थे, जो दुश्मन थे, वो इनके पीछे पड़ गए। तो ये भागते भागते वापस आके पहुँचे भारत में। तो ये लोग जहाँ पहुँचे थे वो अभी पाकिस्तान के सिंध में है वो जगह। वहाँ से फिर वो लोग और आगे बढ़े तो राजस्थान के पिंजौर गांव के निकट आए। तो उनकी हिम्मत एकदम से जवाब दे गई, क्योंकि प्यास से उनका एकदम बुरा हाल हो गया था। उसके बाद दोनों वहाँ पे लेट गए। अंधेरे में रात में दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भरा। वहीं पे दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। जब सुबह हुआ तो गांव वाले ने देखे कि वहीं दोनों मरे पड़े हुए थे। जब वो लोग यहाँ आकर के अपना दम तोड़ चुके थे, वहीं पे उनके दुश्मन भी आ गए और इधर पिंजौर के सारे गांव वाले वहां पे पहुंच चुके थे। उनके जो दुश्मन थे, मरने के बाद भी उनको सुकून नहीं था। सोच रहे थे कि इनकी लाशों के साथ बर्बरता करें, लेकिन जो हिंदुस्तानी लोग थे, यहाँ के गांव वाले लोग थे, उन्होंने इन लोगों को बिल्कुल छूने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। फिर उन लोगों को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों पिंजौर गांव के ही निकट एक खग्गड़ नदी है, उसके तट पे इन दोनों को दफना दिया गया और वहाँ पे एक मजार बना दिया गया। आज भी वो मजार है लैला मजनू के नाम से। वहाँ पे हजारों प्रेमी जोड़े रोज जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। हिंदू लोग जो मजार है उसको समाधि बोलते हैं और मुस्लिम जो हैं वो लोग मजार बोलते हैं। हर धर्म और हर समुदाय के लोग वहाँ जाते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों उन दोनों की मौत 15 जून को ही हुई थी। आज भी उनके मजार पे 15 जून को बहुत बड़ी मेला लगती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।